गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित सुकनासोपदेश नामक पाठ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना किसी देरी के इस पाठ का जो पार्ट 2 है उसे शुरू करते हैं। भावादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम अपगत मलेहि मनसि विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः हरति अतिमलिनमपि दोषजातं गुरुपदेशश्च नाम अखिलमल प्रक्षालन क्षमम आजलम सनानम। विशेषेण तो राज्यां विरला ही तेषाम् उपदेष्टारः राजा वचनम् अनुगच्छति जनो भयात् उपदिश्यमानम् अपि तेन शृण्वन्ति अवधीर्यन्त खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुन्। भावादृशा एव महामंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बेटा चंद्रापीड़, आप जैसे नौजवान ही या नवयुवक ही उपदेशानाम इन उपदेशों के भाजनानि भवंती अर्थात पात्र होते हैं। कि हे बेटा चंद्रापीड़, भावादृशा एव आप जैसे नवयुवक या नौजवान ही उपदेशानाम इन उपदेशों के भाजनानि भवंती पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी विशंति सुखेन उपदेश गुणाः। अपगत मले ही मनसी अर्थात निर्दोष मन में ही उपदेश गुणा जो उपदेश के गुण हैं सुखेन विशंति अर्थात सुखपूर्वक प्रवेश किया करते हैं। कि हे बेटा चंद्रापीड़, मन के निर्दोष होने पर ही उपदेश के जो गुण हैं वह सुखपूर्वक प्रवेश किया करते हैं। हरति अति मलिनमपि दोष जातम गुरुपदेश है। कि हे बेटा चंद्रापीड़, गुरुओं का जो उपदेश है वह अति मलिनमपि अत्यधिक मलिन दोषों के समूह को भी हरने में समर्थ होता है। गुरुपदेशश्च और जो गुरुओं के उपदेश हैं वह अखिल मल प्रक्षालन क्षमम आजलम सनानम। कि हे बेटा चंद्रापीड़, गुरुओं के जो उपदेश हैं वह बिना अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अर्थात सभी प्रकार के मलों को धोने में समर्थ आजलम स्नानम बिना जल का स्नान ही होता है। विशेषेण तो राज्यां विशेष रूप से तो राजाओं के लिए ही विरला ही तेषाम उपदेष्टार है। कि हे बेटा चंद्रापीड़, उन राजाओं को उपदेश देने वाले उपदेष्टार है उपदेश देने वाले तो कोई विरला ही होते हैं। राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात। कि हे बेटा चंद्रापीड़, जो प्रजा है जो जन है वो डर के मारे ही राजा के वचनों का पालन किया करते हैं। उपदिश्यमानम अपि तेन शृण्वन्ति। कि हे बेटा चंद्रापीड़, वो राजा लोग कई बार उपदिश्यमानम उपदेश दिए जाने पर भी न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। अवधीर्यन्त खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुन्। और जो उनका भला चाहने वाले जो गुरु इत्यादि हैं उपदेशदायिनो जो उनको उपदेश देने वाले गुरु हैं या उनका भला चाहने वाले गुरु हैं, कई बार तो वो उनका अवधीर्यंत तिरस्कार करते हैं और खेदयंती उनको उदास भी करते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा देखें। भावादृशा एव भवंती। कि हे बेटा चंद्रापीड़, आप जैसे ही उपदेशा नाम इन उपदेशों के भाजनानि भवंती पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी अर्थात निर्दोष मन में ही उपदेश गुणा जो उपदेश के गुण हैं वो सुखेन विशंति सुखपूर्वक प्रवेश किया करते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरु उपदेश है। कि हे बेटा चंद्रापीड़, जो गुरुओं का उपदेश है वह अति मलिनम अपि अर्थात अत्यधिक मलिन दोषों के समूह को भी हरने में समर्थ होता है। गुरुपदेशश्च। कि हे बेटा चंद्रापीड़, और जो गुरुओं का जो उपदेश है वह अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अर्थात सभी प्रकार के मलों को धोने में समर्थ अजलम स्नानम बिना जल का स्नान ही होता है। विशेषेण तो राज्यां विशेष रूप से तो राजाओं के लिए
विरला ही तेसाम उपदेष्टारय कि हे बेटा चंद्रापीड़ उन राजाओं को तो उपदेश देने वाले कोई विरला ही होते हैं। राजा वचना मनोगच्छति जनो भयात है, और जो प्रजा है, जो जन है, वह डर के मारे ही राजा की आज्ञा का पालन किया करते हैं। उपदिश्य मानम अपि तेन शृण्वन्ति कि हे बेटा चंद्रापीड़ वह राजा लोग उपदिश्य मानम अपि उपदेश दिए जाने पर भी कई बार तेन शृण्वन्ति वो उन बातों को नहीं सुनते हैं। अवधीर्यन्त खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरु ने, और जो हितोपदेश दायिनो अर्थात जो उनका भला चाहने वाले हैं या उनको उपदेश देने वाले गुरु हैं, कई बार तो वो राजा लोग उनका तिरस्कार भी कर देते हैं, अपमान भी कर देते हैं और उनको पीड़ा भी पहुंचाते हैं, उनको दुख भी पहुंचाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम। महामंत्री चंद्रापीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बेटा चंद्रापीड़ तावत कल्याण अभिनिवेशी, कि आप कल्याण के मार्ग पर चलने वाले हैं या मंगल की कामना करने वाले हैं। प्रथमम लक्ष्मी में आलोकय, तो सबसे पहले आप इस लक्ष्मी को ही देख लीजिए कि हे बेटा चंद्रापीड़ आप कल्याण के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए आप प्रथमम सबसे पहले लक्ष्मी में आलोकयतु इस लक्ष्मी को ही देख लीजिए। न ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्य, कि हे बेटा चंद्रापीड़ एवं विधम इस प्रकार की या इस जैसी अपरिचित यह जगति इस संसार में न किंचित अस्ति अर्थात कुछ भी नहीं है। कि हे बेटा चंद्रापीड़ इस जैसा अपरिचित इस संसार में कुछ भी नहीं है। यथा इयम अनार्या, जैसी यह दुष्ट अनार्या लक्ष्मी है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धापि प्राप्त हो जाने पर भी दुखेन परिपाल्यते, दुख पूर्वक इसका पालन पोषण किया जाता है या इसकी रक्षा की जाती है। परिपालितापि प्रपलायते, और रक्षा किए जाने पर भी यह कई बार भाग जाती है। प्रपलायते भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, न परिचय की रक्षा करती है या परिचय की परवाह करती है। न अभिजनम इक्षति, न कुलीन की ओर देखती है। न अभिजनम इक्षति अर्थात न कुलीन व्यक्ति को देखती है। न रूपम आलोकयते, न रूप सौंदर्य को देखती है। न कुल कर्मम अनुवर्तते, और न ही कुल परंपरा को देखती है। न शीलम पश्यति, न सदाचार को देखती है या सच्चरित्र को देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, और न ही ये पांडित्य की परवाह करती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, और न ही यह जो धर्मशास्त्र हैं उनको सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, न धर्म के द्वारा या धर्म से रोकी जाती है। न त्यागम आदर्यते, न ही ये त्याग का आदर करती है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, और न ही यह विशेष ज्ञान का विचार करती है। न आचारम पालयति, और न ही यह सदाचार का पालन करती है। न सत्यम अवबुध्यते, और न ही यह सत्य को जानती है। पश्यत एव नश्यति, और यह देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिगृहीतम नालिंगति जनम, और सरस्वती परिगृहीतम अर्थात जो व्यक्ति विद्वान है उसका भी यह आलिंगन नहीं करती है। गुणवंतम न स्पृशति, और शौर्य आदि गुणों वाले व्यक्ति का स्पर्श नहीं करती है। सूजनम न पश्यति, सज्जन को भी नहीं देखती है। शूरम कंटकम इव परिहरति, और जो सूरवीर है, जो पराक्रमी है, जो योद्धा है, उसको कंटकम इव कांटे के समान मान करके परिहरती छोड़ देती है। दातारम दुस्वप्नम न स्मृति, और जो दाता है अर्थात जो देने वाला है, जो दानी है, उसको बुरे स्वप्न की तरह समन नहीं करती है। विनीतम नोपसर्पति, और जो विनीत अर्थात जो विनम्र है उसके पास भी नहीं जाती है। तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा को बढ़ाती है।
लघिमानम आपादयति, और जो तुच्छता है, जो शुद्रता है उसको लाती है या उसको प्रकट करती है। एवं विधया चानया कथमपि दैवसेन परिगृहीता विकल्वा भवंती राजन, कि हे बेटा चंद्रापीड़, एवं विधया चानया, एवं विधया चानया अर्थात ऐसी दुराचारिणी इस लक्ष्मी द्वारा, एवं विधया चानया अर्थात ऐसी दुराचारिणी इस लक्ष्मी द्वारा कथमपि जैसे तैसे दैववशेन भाग्य के कारण परिगृह्यता पकड़े गए या जकड़े गए राजा ने विकल्वा भवंती अर्थात राजा लोग भी व्याकुल हो जाते हैं या बने रहते हैं। सर्वे अविनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, सर्व अविनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और सब प्रकार के दुराचारों अर्थात दुष्कृत्यों के निवास स्थान को प्राप्त कर लेती है। तो प्यारे बच्चों एक बार इसे दोबारा देखें। आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम, राजा चंद्रापीड़ को संबोधित करते हुए महामंत्री सुखनास कहते हैं कि हे बेटा चंद्रापीड़, कल्याण अभिनिवेशी अर्थात आप मंगल के रास्ते पर या कल्याण के रास्ते पर चलने वाले हैं। प्रथमम लक्ष्मी में आलोकय, तो आप सबसे पहले इस लक्ष्मी का ही विचार करके देखिए। एवं विधम अपरिचितम इह जगति न किंचित अस्ति, वो कहते हैं कि हे बेटा चंद्रापीड़, जैसी यह लक्ष्मी इस संसार में अपरिचित है, यथा इयम अनार्या, और दोबारा देखें, एवं विधम अपरिचितम इह जगति न किंचित अस्ति, कि हे बेटा चंद्रापीड़ एवं विधम इस प्रकार की अपरिचित इह जगति संसार में न किंचित अस्ति अर्थात कोई भी नहीं है। यथा इयम अनार्या, जैसी यह अनार्या दुष्टा लक्ष्मी है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त हो जाने पर भी दुख पूर्वक उसकी रक्षा की जाती है। परिपालितापि प्रपलायते, और प्राप्त हो जाने पर भी वो प्रपलायते भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, न किसी प्रकार के परिचय की रक्षा करती है। न अभिजनम इक्षते, न कुलीन व्यक्ति को देखती है। न रूपम आलोकयते, न रूप सौंदर्य को देखती है। न कुल कर्मम अनुवर्तते, न कुल परंपरा का अनुकरण करती है। न शीलम पश्यति, न शील अर्थात सच्चरित्र को देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, न पांडित्य की परवाह करती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, न शास्त्र ज्ञान को सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, न धर्म से रोकी जाती है। न त्यागम आद्रियते, न त्याग अर्थात दान का आदर करती है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, और न ही विशेष ज्ञान का विचार करती है। न आचारम पालयति, न सदाचार का पालन करती है। न सत्यम अवबुध्यते, न सत्य को जानती है। पश्यत एव नश्यति, अर्थात देखते देखते ही यह नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिगृहीतम नालिंगति जन्म, सरस्वती परिगृहीतम अर्थात जो विद्वान व्यक्ति है उसका भी यह आलिंगन नहीं करती है। गुणवंतम न स्पृश्यति, और जो शौर्य आदि गुणों वाले व्यक्ति हैं उनका कभी स्पर्श नहीं करती है। सुजनम न पश्यति, और जो सुजन अर्थात जो सज्जन है उनकी ओर यह देखती भी नहीं है। तृष्णाम संवर्धयति, सदा तृष्णा को बढ़ाती है या इच्छाओं को बढ़ाती है। लघिमानम आपादयति, और जो तुच्छता है, जो शुद्रता है, जो नीचपना है उसको प्रदान करती है। एवं विधया चानया, एवं विधया चानया अर्थात ऐसी दुराचारिणी इस लक्ष्मी द्वारा कथमपि जैसे तैसे दैवसेन भाग्य के कारण परिगृह्यता पकड़े गए या जकड़े गए राजा ने विकल्वा भवंती अर्थात राजा लोग भी व्याकुल ही बने रहते हैं। सर्वा अविनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और सब प्रकार के दुराचारों अर्थात दुष्कृत्य के निवास स्थान को प्राप्त कर लेती है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।